डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े। आई एम नेहा। आज मैं आपको इंग्लिश का 10 चैप्टर द सरमन एट बनारस समरी हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बाय बेटी ब्रेंसो, जो 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है। Summary of the chapter. Gautam Buddha was born in 563 BC in northern India. He was a prince known as a Siddhartha Gautam. गौतम बुद्ध का जन्म 560 BC में उत्तरी भारत में हुआ था। वह सिद्धार्थ गौतम नाम के राजकुमार थे। At the age of 12th, he was sent away from schooling to study the Hindu scriptures. जब वह 12 वर्ष की आयु में हुए तो उनको हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के अध्ययन हेतु उन्हें स्कूल भेजा गया। He returned after 4 years and married with a princess named Yasodhara. They had a son. जब वह 4 साल के बाद विद्या पाकर आए तो उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ करवा दिया गया और उनका एक पुत्र भी हुआ। फैमिली वॉज लीडिंग आर रॉयल लाइफ। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही ठाट बाट से व्यतीत हो रहा था। At the age of 25, he went out for excursion. जब वह 25 वर्ष की आयु में थे तब वह नगर की यात्रा के लिए निकले। Till this period, he did not know suffering in the way Buddha happened to see a sick man, an aged man, funeral procession, and monk begging for alms. क्योंकि सिद्धार्थ को संसार के दुखों से बचाकर रखा गया था, सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति, फिर एक बूढ़े व्यक्ति और एक अर्थी और अनंत एक भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए देखा। These sights moved him very much. He immediately decided to become a ascetic and went out to seek enlightenment. इन दृश्यों को देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुए। वे उसी समय भिक्षु बनकर संसार में उन पीड़ाओं जिन्हें उन्होंने देखा था उसके निवारण हेतु ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। At last he sat down under a big fig tree and vowed down to stay until enlightenment achieved. वे 7 वर्ष तक भटकते रहे और अंत में एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए जहाँ उन्होंने व्रत लिया और जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह वहाँ से नहीं उठेंगे। After a periods of 7 days alignment, अब 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। He renamed the tree the Bo tree. उसके नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या की थी। उस ट्री को बो वृक्ष कहकर पुकारा गया। वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गौतम स्टार्ट हिज टीचिंग एंड ही वॉज नोन एज बुद्धा। और वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा और कई नई उपलब्धियां बांटनी प्रारंभ कर दी। He praised his first sermon at the city of Banaras near the holy bank of the river Ganga. His sermon is printed and it reflected the Buddha's wisdom. उस समय वह बुद्ध जी के नाम से जाने गए। बुद्ध जी ने अपना प्रथम धर्मोपदेश बनारस नगरी, जो कि गंगा नदी का सबसे पवित्र तट है, वहाँ पर उन्होंने अपने उपदेश दिए। वह धर्म उपदेश सुरक्षित रखा गया है और यहाँ छापा गया है। एक अबोधगम्य प्रकार के दुख, उत्पीड़न, कष्ट के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। Once the only son of Kisa Gautami died, she went to and fro with her that child. She requests for medicine, but people scold that she had lost her sense since the boy was dead. कीसा गौतमी का एक ही पुत्र है जो कि अब मर चुका है। वो दुख के मारे अपने मृत बेटे को यहाँ वहाँ पड़ोसियों के पास दवा मांगती हुई और उनसे प्रार्थना करती हुई रोती हुई जाती है और उनसे दवाई मांगी और लोगों ने कहा यह अपनी सुध बुध खो चुकी है क्योंकि इसका लड़का मर गया है। लास्ट अ मैन टोल्ड हर टू गो टू मुनि द बुद्धा। लंबे समय के बाद किसी ने बताया गौतमी एक व्यक्ति हैं जो आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं, जो साल्य मुनि बुद्ध के पास जाओ।
So he saw the Buddha and cried, Lord and my master, give me the medicine that will cure my boy. सा गौतमी बुद्ध के पास गई और रोई, भगवान, ओ मेरे मालिक, मुझे ऐसी कोई दवा दीजिए जिससे मेरा पुत्र ठीक हो जाए, और आप ही हो जो उसे ठीक कर सकते हो. After a deep thought, the Buddha asked to bring handful of mustard seed, but it must be from that houses where no one had died. बुद्ध जी ने उत्तर दिया, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए. बुद्ध ने आगे कहा, सरसों के बीज ऐसे घर से लाए जाने चाहिए जहाँ पर से किसी का बच्चा, पति, माता पिता या मित्रगण नहीं मरे हों. Kisa Gautami went from house to house, partaking the mustard seed. Side by side, she asked if anyone had died in their family. कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाकर सरसों के दाने मांगती है और पूछती है कि अब आपके परिवार में किसी की मौत तो नहीं हुई है. She found no much house where some beloved had not died. Gautami became weary and hopeless. से ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ उसका कोई चाहने वाला ना मरा हो. गौतमी की एक आस थी, वो भी अब आस छूटती जा रही थी. Became sad and troubled. अब इस तरह वह बहुत ही दुखी हो गई और परेशान भी हो गई. Sat down at the wayside and saw the flickering light of the city. वह निराश होकर, दुखी होकर सड़क के किनारे बैठ जाती है और देखने लगती है शहर की तरफ, और वहाँ पर जलती बुझती लाइटों को देख रही थी. At last, darkness of the night spread everywhere. अब हर जगह अंधकार फैल चुका था. रात्रि आधी हो चुकी थी. She realized that the face of man were like the lights that twinkle and extinct. वह विचार करने लगी, अपनी किस्मत पर विचार करने लगी. उसका जीवन भी झिलमिलाता है और बुझ जाता है. उसने सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ. दैट इज कॉमन टू ऑल. मृत्यु सबके लिए समान है. बट देयर इज अ पाथ फॉर इमॉर्टलिटी इफ वन हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिनेस. फिर भी दुख में संसार में एक पथ ऐसा है जो उसे सभी स्वार्थों को त्याग करके नश्वर अनश्वर बन जाता है. The Buddha said, our life is brief. It is mixed with pain. After birth, one has to approach the danger of death. बुद्ध जी कहते हैं, इस संसार में नश्वरों का जीवन परेशानियों से भरा हुआ है और दर्द और पीड़ा से परिपूर्ण है. All are subject to death as ripe fruit are early in the danger of falling. So mortals when born are always in danger of death. जो पैदा हुआ है उसे मौत अवश्य आएगी. कोई मृत्यु से बच ही नहीं सका है. जिस प्रकार पके हुए फलों का हमेशा गिरने का भय रहता है. Neither a father nor a kinsman can save the life we lament deeply, but one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. जिन पर मृत्यु विजय प्राप्त करती है जीवन से अलग हो जाते हैं. एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता. जिस प्रकार एक बैल को बलि के लिए ले जाया जाता है. द वर्ल्ड इज इफेक्टेड बाय सफरिंग, डेथ एंड डिके. देयरफॉर इट इज नॉट वाइज टू ग्रीव्स. वी मस्ट नोन द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. इस प्रकार संसार मृत्यु और सड़न के दुखों को प्रभावित है. इसलिए विद्वान समझदार कभी भी शोक मनाते नहीं है, क्योंकि वे संसार का विधान जानते हैं. Weeping of grieving we cannot obtain the peace of mind, but our body suffers. We become sick and pale. Even then the death are not saved at any cost. ना तो रोने से और ना ही दुख मनाने से कोई व्यक्ति मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता. इसके विपरीत उसको दर्द और अधिक बढ़ेगा और उसका शरीर भी दुख भोगेगा. He can seek peace by drawing out
the arrow of lamentation, complaint, and grief. One who has drawn out his arrow, he has become composed and will obtain peace of mind. Such a man will be free from sorrow and be blessed. जो शांति की खोज करते हैं उन्हें विलाप, शिकायत और दुख का तीर छोड़ना होगा। वह जिनसे यह तीर छोड़ दिया और शांत हो गया, वह मन की शांति प्राप्त कर लेगा। और वह जिससे सारे दुखों पर विजय पा ली है, वह तकलीफ़ों से भी मुक्त हो जाएगा और आशीर्वाद पाएगा।